साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.2 और प्रश्नावली का नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कल जो है लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन को बच्चों, प्रश्न को जो है ध्यान से रीड करो, अच्छी तरीके से पढ़ लो जब तक पूरी समझ में ना आएगा। अगर जब समझ में आ जाता है उसके अगर आपको क्या करना है, उसका फिगर बनाना है बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर बच्चों ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो बच्चों रीड किया तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, देखो बच्चों, हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त की बात हो रही तो एक वृत्त बना देते हैं। ये इसका केंद्र है बच्चों, और समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, दो जीवाएं हैं। ठीक है, दो समान दो बराबर जीवाएं हैं। सपोज हमारे पास ये कोई जीवा है, ठीक है, और ये जीवा है ए बी। अब इस जीवा को प्रतिच्छेद करेगा तो यानी ये इधर से करेगा या यहाँ से करेगा, कहीं से भी, लेकिन इसी के बराबर होना चाहिए। तो सपोज यहाँ से ये प्रतिच्छेद करता है ये, ठीक है, और इस जीवा का नाम रख देते हैं सी और डी। ठीक है, यहाँ तक हमें प्रश्न में दिया गया है, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया बच्चों। अब सपोज ये जो है एक जगह प्रतिच्छेद करता है, माना कि ये बिंदु हमारे पास पी बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। केंद्र है, केंद्र को हम ओ लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है कि जो प्रतिच्छेद करती हैं जीवाएं, तो खंड जो है दूसरे जीवा के खंडों के बराबर होगा। खंड जहाँ से खंड करता है, तो एक खंड ये हो गया, तो बड़ा खंड जो है बड़ा खंड के बराबर होगा, और जो छोटा खंड है ये छोटा खंड के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया क्या है हमें, ये पेन होगी समाप्त, तो दूसरा पेन ले लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, समान जीवाएं हैं यानी कि ए बी बराबर सी डी, ये चीज दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में दिया है, और दोनों जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों जीवाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दोनों जीवाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पर। बस इतना ही दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि उन एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के खंडों के बराबर है। खंड जैसे इसका खंड, दो खंड हैं इस वाले जीवा के, यहाँ से जहाँ से प्रतिच्छेद करेगा वहीं से खंड हो जाएंगे। खंड टुकड़े हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी और डी पी बराबर बी पी। ठीक है, यानी बड़ा वाला खंड बड़ा वाले खंड के बराबर है, छोटा खंड जो है जीवा की छोटा खंड के बराबर है। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करेंगे बच्चों। और अभी तक हमने क्या क्या सीखा, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो जब हम कोई भुजा को बराबर सिद्ध इक्वल करते हैं तो उसके लिए हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि त्रिभुज को क्या करना होता है, सर्वागम प्रूव करना होता है, या चतुर्भुज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा त्रिभुज से काम चल जाता है तो हमें चतुर्भुज की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्यों ना यहाँ पे त्रिभुज ही बना लेते हैं बच्चों। तो जीवा पे हमने एक प्रमेय पढ़ रखी कि जीवा पे जब हम लंब डालते हैं केंद्र से, तो वो जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ये मैंने जीवा पर लंब डाल दिया बच्चों। लंब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा,
और ये भी 90 डिग्री का, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, और जो ये वाली जीवा है इस पर भी हम एक लंब खींच लेंगे केंद्र से। ठीक है, तो केंद्र से बच्चों जब लंब खींचा तो ये भी हो गया 90 डिग्री, तो ये भी सपोज 90 डिग्री हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, और देखो अब ये बन गया हमारे पास एक त्रिभुज, लेकिन बच्चों दो त्रिभुज की जरूरत है, तो इस त्रिभुज को हम दो त्रिभुज में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भुजा की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे दो भुजाएं हो रही, एक ये भुजा हो जाएगी और एक ये भुजा, यानी एक ये साइड और एक दो साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रचना में कंस्ट्रक्शन, मतलब ये ढंग से नहीं मिल रहा, ठीक से मिलाना है इसको, पी से मिला दिया ओ को। ठीक है, तो जो अब हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। ठीक है, तो ये कैसे त्रिभुज हो गए, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हमें प्रूव करना है किससे, समकोण त्रिभुज वाले नियम से, यानी RHS, राइट। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड, तो एक हो गया साइड, ये हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, और ये 90 डिग्री का, यानी ये हमारा क्या है, समकोण है। सपोज बच्चों हम इसको M बिंदु मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि AP CP के बराबर है, लेकिन त्रिभुज से हम कहाँ तक प्रूव कर सकते हैं कि PN और MP ये दोनों बराबर होंगे जब हम इसको सर्वागसम प्रूव करेंगे दोनों त्रिभुजों को। ठीक है, तो सर्वागसम प्रूव करने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रचना लिख देंगे बच्चों, यानी कंस्ट्रक्शन, हमने क्या क्या किया उसको लिख देंगे। एक तो हमने लंब डाला OM, ये होता है लंब का प्रतीक, लंब डाला हमने किस पे, AB पर, और ON बच्चों जो परपेंडिकुलर है, यानी लंब डाला हमने किस पे, CD पर। ठीक है, और OP को मिलाया। OP को मिलाया, ये हमारा क्या है, रचना जो हमने किया ताकि हम उसको सर्वागसम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपने राय रखें। अब देखो, हम जब सर्वागसम प्रूव करेंगे इसमें, तो दो त्रिभुज, ठीक है, उससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो ये साइड है ये इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इक्वल हो गए तो हमें ये भी इक्वल आराम से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे करते, ध्यान से जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। उपपत्ति मतलब सिद्ध करते हैं। ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखना है बच्चों, त्रिभुज OMP, ठीक है, M कोण समकोण है इसलिए बीच में लिख दिया मैंने, और त्रिभुज ONP, क्योंकि N कोण समकोण है तो इसको भी बीच में लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं इसमें तीन चीजें हमने क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। अब कोई भी जब दो त्रिभुज हम बच्चों सर्वागसम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, यानी सर्वागसम प्रूव करते हैं, तो उसके के लिए तीन चीजें हमें प्रूव करनी होती है। ठीक है, और उसका कारण लिखना होता है। ये तो आप लोगों को सर्वागसमता वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों त्रिभुजों में क्या समान है। एक तो जो बच्चों हमारा ये वाला एंगल है, यानी एंगल यानी कोण OMP, ठीक है, तो कौन सा कोण इसमें वैलिड करता है, M कोण बराबर कोण ONP। ठीक है, यानी M कोण जो है N कोण के बराबर है। इसका कारण क्या है, रचना से 90 डिग्री है। ठीक है, लंब ही क्यों खींचा हमने, क्योंकि हम इसका प्रमेय जानते हैं इसलिए लंबी खींचा है। हम चाहते तो उसको कहीं भी खींच सकते लेकिन नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ जानते हैं उसी के अनुसार करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है कि OP
इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, यानी कॉमन भुजा है। तो OP बराबर OP और कारण है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों जो दोनों का कॉमन है, ठीक है। और एक चीज़ और चाहिए होती, दो कर दिया, एक कोण भुजा और एक और करना है। तो देखें क्या प्रूव होता है इसमें, यानी OM बराबर ON। क्योंकि बच्चों अगर समान जीवा है, ठीक है, तो समान जीवा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक ही वृत्त है और एक जीवा है, दोनों समान जीवा है, तो दोनों जो है ये थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन दोनों समान है, मतलब बराबर है, ठीक है। तो ये केंद्र है, तो दोनों की केंद्र से दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। क्योंकि जब जीवा ही बराबर है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। तो केंद्र से बराबर दूरी का मतलब होगी कि OM बराबर ON, OM बराबर ON, ठीक है। और इसका कारण क्या लिखे कि समान जीवा की केंद्र से दूरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, समान जीवा की केंद्र से दूरी बराबर होती है, ठीक है। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। तो देखो बच्चों, जब हमें दो त्रिभुज सर्वागसम करने होते हैं तो उसके लिए हमें जो है तीन चीज़ें प्रूव करनी होती है, जो कि हमने कर लिया है। पहला हो गया कोण, दूसरा हो गया भुजा, तीसरा हो गया भुजा, यानी एंगल, साइड, साइड। तो बच्चों इसलिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज OMP सर्वागसम, यानी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, त्रिभुज ONP, ठीक है। और किस नियम से, बाय SAS नियम से, यानी साइड एंगल साइड, दो भुजा है और एक एंगल है, ठीक है। तो यहाँ तक हम प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों जब हम ये दोनों त्रिभुज हम कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वागसम प्रूव कर चुके हैं, तो उसके क्या होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट यानी संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होंगे। यानी जो इसकी तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा क्या है त्रिभुज की, MP बराबर NP, तीसरी भुजाएं भी समान होंगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तो हमने ये बराबर कर दिया, इसको मानेंगे हम कौन से रूल से, CPCT से, ठीक है। ये आप लोग सर्वागसम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो कोई समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि ABCD के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है, ये क्या होता है कि जो केंद्र से जो हमारा लंब होता है बच्चों, वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब AM बराबर BM, ठीक है। भाई जीवा समद्विभाजित करेगा तो AM बराबर BM है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया है, AB बराबर CD, ये तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। इसका कारण हमने यहाँ पे दिया है। अब दोनों साइड हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। 1/2 AB बराबर 1/2 CD। 1/2 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें 1/2 भाग ही चाहिए। समझ में आ रही है आपकी, 1/, हम इसको 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से भी गुणा कर सकते हैं, 5 से भी, मतलब, लेकिन यहाँ 1/2 से क्यों किया, क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो बच्चों उसी से हम करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो AB का 1/2 मतलब आधा है उसकी ज़रूरत है, तो सीधा सीधे बात होगी। तो AB देखो यहाँ पे बच्चों, हमारा सपोज ये AB जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र से क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, ये है OM, समझ रहे हैं आप बात को। तो AB को हम जो है 1/2 MB भी लिख सकते हैं, 1/2 AM भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, AM की ज़रूरत है। तो 1/2 AB को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, AM, ठीक है, इसलिए हमने 1/2 से गुणा किया था। और 1/2 CD, तो CD का 1/2 क्या है, DN भी है और CN भी है। तो हमें जिसकी ज़रूरत है बच्चों हम उसको लिखेंगे, हम CN लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2
और 3 को जोड़ देंगे हम तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 3 जोड़ने पर। देखो बच्चों समीकरण 1 कहाँ पे है, ये है। इसको जोड़ेंगे तो बाएं साइड को बाएं साइड में जोड़ेंगे और दाएं साइड को दाएं साइड में जोड़ेंगे। तो बाएं साइड क्या है, इसमें MP और धन, इसका बाएं साइड क्या है AM, बराबर दाएं साइड क्या है बच्चों NP और जमा इसका दाएं साइड क्या है CN। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो MP और AM, ठीक है, MP और AN, यानी कि मेरे को यहाँ पे फिर से फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को समझाना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। ठीक है, तो उस फिगर को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मेरे पास एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये हमारे एक समान जीवा है। ठीक है, ये P बिंदु है, O है, इससे लंब, और ये जो है इस पे लंब है ON और ये लंब है OM। ठीक है, इसी तरीके का है ना ABCD। अब गौर से देखो बच्चों, MP कहाँ है, MP ये है MP, जमा AM, मतलब MP में AM जोड़ दो, यानी इसको भी जोड़ दो। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया भाई, जो हमने जोड़ा है इसको टोटल को क्या करेंगे हम, AP हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं AP बराबर, इसी तरह NP कहाँ है बच्चों, ये है, और NP में क्या जोड़ दिया हमने CN, यानी CN ये भी जोड़ दिया। तो ये जो टोटल जोड़ा ये क्या हो गया भाई, CP हो गया। समझ रहे ना आप कैसे भाई, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जोड़ा, तो जो जहाँ तक जोड़ा है वहाँ तक क्या है, ये CP है। जो रेखाखंड है वो CP है, तो CP लिख देंगे। तो यही हमें प्रूव करना था कि AP बराबर CP। ठीक है, पहला। दूसरा खंड भी बराबर करना है, यानी ये खंड इसके बराबर है। ठीक है, DP BP के बराबर है, तो ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण देखो MP, ये हमारा जो हमने प्रूव किया ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 में क्या है कि AP और CP। ठीक है, तो भाई जब हम इसमें ये भी जोड़ेंगे, टोटल में से हम जब AP और CP को घटा देंगे तो हमारे पास ये और ये बच जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल क्या है, AB बराबर CD। तो AB और CD कौन से समीकरण में है बच्चों हमारे, AB बराबर CD। ठीक है, AB बराबर CD हमने कहाँ पे निकाला है, एक समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, 2 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, अब देखो AB और CD कहाँ पे है, ये है। ठीक है, और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे, इसको AP और CP को घटाएंगे, तभी तो हमारे पास ये बचेगा। तो हाँ, यानी कि हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 4 घटाने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो बाएं तरफ को बाएं तरफ घटाएंगे, यानी AB ऋण AP बराबर दाएं तरफ को दाएं तरफ से CD ऋण CP। समझ गया आप। अब देखो फिगर में देखो कि AB ऋण AP, यानी टोटल क्या है AB, और इसमें से हम ये AB को घटा देंगे यानी हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों उसमें BP। तो ये हो जाएगा BP बराबर, इसी तरीके से CD में से CP को घटाएंगे, यानी CD टोटल, और इसमें घटाएंगे CP, यहाँ तक हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ तक तो बचेगा, और ये क्या है यहाँ तक DP, फिर उसको DP लिख देंगे। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं हम हिंदी में इति सिद्धम, मतलब यही हमें सिद्ध करना था।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप 2 बार पढ़िए, 2 बार को देखिए और उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा बच्चों तो कमेंट में बताइए, फटाफट मैं फिर दोबारा से उसको और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।